मैं कल भी वैसा ही रहूँगा जैसा मैं आज हूँ। आज भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था, कल भी नहीं चाहूँगा। हाँ, पर ध्यान से सुनोगे तो एक बात ज़रूर बताऊँगा। मुझे मोहब्बत तुमसे जितनी भी हो, ये मैं तुम्हें कभी नहीं जताऊँगा। हाँ, पर तुम्हारे रास्ते की मुसीबतें मैं सभी हटाऊँगा। अपनी खुशी का हर एक पल भी तुम्हारे साथ ही बिताऊँगा। कभी हंसाऊँगा तो कभी रुलाऊँगा। तुम्हें एक प्यारे से नाम से भी बुलाऊँगा। सफ़र में नींद जो आएगी तो अपने कंधे पे भी सुलाऊँगा। पर हो सके तो थोड़ा ध्यान देना मुझ पर। एक दिन अचानक से मैं यूं ही खो जाऊँगा। फिर शायद कभी नहीं मिल पाऊँगा। पर हाँ, घबराओ मत, मैं ज़्यादा नहीं सताऊँगा। दिल से तुम ढूंढोगे तो शायद मिल भी जाऊँगा। जितने भी दर्द मोहब्बत देती है तुम्हें, उस हर दर्द का मैं इलाज हूँ। मैं कल भी वैसा ही रहूँगा जैसा मैं आज हूँ। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। कहानी का नाम है दास्तान सोशल। सोशल नहीं है, सोशल है। ध्यान से सुना, सोशल क्यों है पता चलेगा। प्यार जो है काफ़ी अजीब सी चीज़ है ना। कभी ना चाहते हुए भी किसी से प्यार हो जाता है, और कभी कोई शख्स कितना भी खूबसूरत क्यों ना लगे, उससे प्यार ही नहीं होता। और प्यार हो भी जाए तो इकरार ही नहीं होता। इकरार हो भी जाए तो एतबार ही नहीं होता। चलो एतबार हो भी जाए तो इंतज़ार ही नहीं होता, क्योंकि आज कल की तेज़ तर्रार रफ्तार दुनिया में इतना वक्त किसके पास है। ये कहानी ऐसे ही किसी के प्यार की है। एक यार है मेरा। अब जाहिर सी बात है मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वरना जनाब बेवजह बदनाम हो जाएंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, चर्चे उनके सरेआम हो जाएंगे। तो जितना बता सकता हूँ उतना बता देता हूँ। जब ये पैदा हुए थे ना, तब आरुष, तन्मय और एल, कौन कौन दोबारा गिनेंगे हम, आरुष, तन्मय और एल तीनों साथ में आए थे इन्हें आशीर्वाद देने। अब तुम पूछोगे तीनों कौन है, मैं बताता हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार की बातें, बेकार की बातें, हाँ वही 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 तीनों आए थे। सीधा साधा लड़का है ये, गाने गुनगुनाता है, खुद का मजाक उड़वा कर ये औरों को हंसाता है स्पीच में इतना डिसऑर्डर, सोशल को सोशल बुलाता है। और कभी कभी तो ये इतना इतना सोशल हो जाता है कि हर हफ्ते किसी न किसी लड़की के साथ क्लब घूमाता है। अच्छा बस, इनकी तारीफ बहुत हुई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। इनके अलग अलग प्यार की जो कहानी सुनानी है, गौर कीजिए, अलग अलग प्यार की जो कहानी सुनानी है उसमें हम खो जाते हैं। जनाब ये थे प्यार के मारे, यार मेरे किरदार हमारे। लड़कियां इनके पीछे ऐसे भागती थी मानो ये इंसान नहीं, चलता फिरता ज़ारा का शोरूम है, और इन पर है 20-40 नहीं, पूरी 100% की सेल। किस लड़की को कब क्या और कैसा तोहफा देना है, इस कला में इतने माहिर थे कि इनका नहीं था कहीं भी कोई भी मेल। एक वक्त में कम से कम 2 रिश्ते तो मुकम्मल थे ही इनके। शब्द का मतलब पता हो या ना हो, पर जी 5वीं कक्षा में ही 2 इश्क थे इनके। आगे बढ़े, बड़े हुए, पर दिल का क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। 7वीं कक्षा में फिर एक इश्क बना लिया। अच्छा, सोशल किरदार जो है हमारा, ये दिल का बुरा नहीं है। नया रिश्ता बनने पर इन्होंने कभी भी पुराने की डोर पर रखा छुरा नहीं है। क्या है कि दिल नहीं दुखा सकते थे ना किसी का, पर जाने अनजाने में, प्यार बनाने में, यारी निभाने में गलतियां तो होती ही हैं, दिल तो टूटते ही हैं, आंसू तो बहते ही हैं, साथ तो छूटते ही हैं। तो इनके 7वीं कक्षा के इश्क का साथी कहीं एक और भी था, जिससे बात होने पर सोशल ने कहा कि ठीक है भाई, ये तुम्हें मुबारक, हम कहीं कोई और ढूंढ लेंगे।
मुझ प्यासे को जो ना मिला दरिया ये इश्क का, तो जीने के लिए एक बूंद ले लेंगे। आगे बढ़ते हुए, अब ये बात है कक्षा 9वीं की, जब इन्हें प्यार हुआ था बेशुमार। कहने को तो ये 4थी या 5वीं बार था, पर फिर भी पीछे उदित जी गा रहे थे, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। ये अकेली और शायद पहली थी जिनके हमारा एक किरदार सबसे करीब था, लेकिन बेचारा प्यार का हमारा बुरा था हारा, क्योंकि मोहब्बत के मामले में वो शुरू से ही थोड़ा बदनसीब था। किस्मत ने खेल कुछ ऐसा रचाया कि जब उसे प्यार हुआ था बेशुमार शिद्दत के साथ हुआ, तभी 2 और रिश्तों का फरमान था आया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी था बताया, ये उन्हें भी ना मना कर पाया, क्योंकि जी दिल थोड़ी ना किसी का तोड़ना है। अब वो जायज़ हो या ना जायज़ हो, उन्हें रिश्ता तो सबसे जोड़ना है। थोड़ा इस कहानी से हटकर एक थोड़ी फिलोसॉफिकल बात बताता हूँ। हम इंसानों की ख़ास बात है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो, गीत चाहे कोई गाना हो या रूठे हुए को ही मनाना हो, किसी दूर बैठे को बुलाना हो या कोई समझाना अफसाना हो, हम बात कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। खैर, कहानी की ओर वापस आते हुए, तो सोशल ने 9वीं कक्षा से पहले प्यार के अलावा जो 2 और रिश्ते बनाए थे, उनमें से एक का एक दिन मन हुआ कि वो दूसरी से बात करे। बात करे तो बात करे और संसारे बाहर जज्बात करे। हमारा सोशल भाई क्योंकि ये भूल गया था कि वो दोनों भी आपस में दोस्त थीं और वो दोनों आपस में बात करती थी। एक ने अपना दुखड़ा दूसरी को रोया। कहने को तो दोनों खाली हाथ खड़ी थी, पर अगर मेरी नज़र से देखो तो उन्होंने कुछ ना खोया, क्योंकि जो उनका कभी था ही नहीं उसे आप खो कैसे सकते। जायज़ है, मोहतरमा गुस्से में थी, तो उन्होंने सोशल से कहा, देखना अब तुम्हारे प्यार को भी मैं सब कुछ जाके बताऊंगी। जा तो रही हूँ, पर सच का आईना उसके भी आगे आकर रख जाऊंगी। ये पहली बार था जब सोशल को किसी को खोने से डर लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी और के लिए उसे अपने दिल में एक घर लग रहा था। अब जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, खुद पहुंच गया वो फिर सच बतलाने। दूर से ही सही, पर समझ आ रहा था उसे कि अब नहीं चलने वाले हैं उसके कोई भी बहाने। उसे लगा कि अगर वो खुद जाकर सच बताएगा तो उसे बुरा लगेगा, पर वो छोड़कर तो नहीं जाएगी। सिली फेलो। उसे लगा कि अगर वो खुद जाकर सच बताएगा तो उसे बुरा लगेगा, पर वो छोड़कर तो नहीं जाएगी। दास्तान सोशल की सोशली सबको फिर कही जाएगी कि देखो मिल गए हैं अब कृष्ण राधा, अब प्यार ना रहेगा आधा आधा। वो जो रिश्तों में गया था किस्तों की तरह बट, अब ना रहेगा किसी से कोई छल कपट। अरे हट, ख्याली दुनिया में होता है ये सब। असल दुनिया में जब रिश्तों पर वार होता है तब सब कुछ दिल के आर पार होता है। यहाँ भी वही हुआ। जब सोशल ने उसे सब कुछ बताया तो उससे ये सब सहा न गया। कहना बहुत कुछ था उसे, पर उस पल उससे कुछ कहा न गया। क्या कहती? टूट गई थी वो दुनिया जो बसाई सोशल संग, उसने छूट गई थी वो। अब किस्मत देखो सोशल की, जब उसे प्यार किया था पहली बार पूरे दिल और जान से, उसी बार वो जाना गया धोखेबाज की पहचान से। बस यही कहानी थी सोशल की।
आखिर में उसे अपने कर्मों का फल मिला या कुछ और पता नहीं। किसके साथ सही हुआ किसके साथ गलत पता नहीं। मुझे तो कहानी सुनानी थी, मैंने सुना दी। हो सकता है सोशल कभी ऐसा था ही नहीं, हो सकता है सोशल जैसा कोई शख्स है ही नहीं, और हो सकता है ऐसी कोई कहानी भी है ही नहीं। यार बताओ, हम भी कितने बेवकूफ़ हैं कि इन बातों में मसरूफ़ हैं। सोशल की असलियत का हमारे पास कहाँ कोई प्रूफ है। हो सकता है ये मेरा ही एक रूप है। क्या बात है। बस यही कहानी थी सोशल की। थैंक यू।